Morning student. In our previous video we have discussed about various birth control measures. Today we are going to discuss about medical termination of pregnancy, or you can say MTP, medical termination of pregnancy. This is the full form of MTP. What is MTP? Intentionally or voluntary termination of pregnancy before the full term is known as MTP. कि जो जानबूझ के, जो विल के अकॉर्डिंग जिस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है बेबी की डिलीवरी से पहले या कंप्लीट बेबी बनने से पहले, उसको क्या बोलते हैं? MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और यू कैन से इंड्यूस्ड अबॉर्शन, और क्या बोलते हैं? अबॉर्शन। 40 to 50 मिलियन MTPs हर साल क्या होती हैं? परफॉर्म्ड होती हैं। जो टोटल प्रेगनेंसी है उनका कितना पार्ट है? 1/5। कि ईयरली कितनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड? 40 to 50 मिलियंस। और जो टोटल प्रेगनेंसी का कितना पार्ट है? 1/5। कि ऑब्वियसली MTP पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन, बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर दिस पर्पज़, क्योंकि ये इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते MTP। तो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज्ड किया था। MTP को कब लीगलाइज किया था? 1971 में, कि इसको लीगल कर दिया था MTP को 1971 में, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, कि भाई स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ इसको लीगलाइज किया था ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। तो जो रेस्ट्रिक्शन है जो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसको किस किस केस में परफॉर्म किया जा सकता है, ताकि फीमेल फर्टिसाइड जो इलीगल वे से लोग यूज़ करते हैं वो ना हो सके, इनडिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। बट फीमेल फर्टिसाइड जो है वो हाईली रिपोर्ट किया गया है इंडिया में। वाई MTP की नीड क्या है, क्यों किया जाता है? तो इसके फॉलोइंग आंसर्स हैं। फर्स्ट, टू गेट राइड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, कि एक तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, जो कपल नहीं चाहते हैं कि बेबी, तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है आइदर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड ड्यूरिंग द कोर्टस और रेप, या तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो फेल हो जाते हैं, या रेप के केस में, या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स जो करते हैं, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनको राइड ऑफ करने के लिए। सेकंड जो है, on that cases where pregnancy could be harmful or even fatal for either for mother or the fetus, कि जहाँ पे प्रेगनेंसी या तो हार्मफुल होगी या प्रेगनेंसी क्या होगी? फेटल होगी, कि मदर और फिटस दोनों के लिए या किसी एक के लिए, कि जो डेंजरस होगी प्रेगनेंसी, तो उस केस में MTP करते हैं। MTP कब मतलब सेफ होती है? जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, कि फर्स्ट 12 वीक्स होते हैं प्रेगनेंसी के, तब ये क्या होती है? सेफ। लेटर जो 2 और ट्राइमेस्टर हैं उनमें ये क्या हो जाती है? रिस्कियर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, जो डेंजरस ट्रेंड है MTP का, टुडे लोग क्या कर रहे हैं? अमीनोसेंटेसिस से क्या पता लगा लेते हैं? जो अनबोर्न चाइल्ड है उसका सेक्स पता लगा लेते हैं, और अगर वो चाइल्ड फीमेल है, इफ द फीटस इज फाउंड फीमेल, इट इज फॉलोड बाय MTP, तो उसका क्या करवा देते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, विच इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल, जो इलीगल है। ठीक है, such practice should be avoided because these are dangerous for young mother and the fetus, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मदर और fetus दोनों के लिए क्या है? डेंजरस है। effective counseling on need to avoid unprotected कोर्टस, कि अनप्रोटेक्टेड कोर्टस के लिए काउंसलिंग होनी चाहिए, एंड जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है ना इलीगल अबॉर्शन में, वो उनको बताना चाहिए। तो हम ऐसे इस ट्रेंड को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs। ठीक है, तो इसका नाम ही है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वन पर्सन टू अदर पर्सन क्या होती हैं? ट्रांसफर, तो उनको क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STDs, और वेंट्रल डिजीज, VD, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो कौन कौन सी डिजीज हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ट्रांसफर होती हैं? गोनोरिया, सिफिलस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियास, जेनाइटल बैड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B,
एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन द रिसेंट ईयर, ये हैं जो एसटीडीज जो मतलब क्या होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं। ऑल्सो HIV की वजह से जो एड्स होता है ना, वो भी एक एसटीडी ही है, कॉमन एसटीडी। अमंग दिस HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस, कि ये जो जितने भी हमने डिजीज किए हैं सबसे डेंजरस क्या है, HIV। सम ऑफ दीज इन्फेक्शन लाइक जैसे हेपेटाइटिस बी, HIV, ये बाकी डिजीज तो जो हमने ऊपर जिक्र किया है, जिनकी बात की है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही ट्रांसमिट होंगी। बट हेपेटाइटिस बी और HIV ये ऐसी डिजीज हैं जो बाकी किसी और सोर्स से भी ट्रांसमिट होती हैं, जैसे शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल, कि मान लो कोई इन्फेक्टेड है, उसका इंजेक्शन और निडल शेयर कर लिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से फैलती हैं, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज करते हैं, और इन्फेक्टेड मदर से फीटस तक ट्रांसफर होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ अदर मेथड हैं कि इन्फेक्टेड नीडल से, इन्फेक्टेड सीरिंज से, ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। ठीक है, तो ये ऐसे भी ट्रांसफर होती हैं HIV एंड द हेपेटाइटिस बी। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनेटल herpes एंड HIV, इन तीनों को छोड़ के हेपेटाइटिस बी, जेनेटल herpes एंड HIV, बाकी डिजीज क्या है, क्योरेबल है। ऑल अदर डिजीज आर क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली, कि पहले पता चल जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो बाकी का ट्रीटमेंट है, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनेटल herpes एंड द HIV इन्फेक्शन। अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं एसटीडीज के, जो माइनर सिम्टम्स हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन, कि ये सिम्टम्स होंगे। और कुछ कुछ जो इन्फेक्टेड फीमेल होते हैं मे बी एसिम्प्टोमेटिक, कि सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, सिम्टम्स रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये जब एब्सेंस और लेस सिम्टम्स अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन, एंड जो सोशल स्टिग्मा भी अटैच होता है एसटीडीज का, डीटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग फॉर टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, कि ये ऐसे में फीमेल प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, डिटेक्शन नहीं कर पाती हैं, लेटर ऑन क्या हो जाएगा फिर कॉम्प्लिकेशंस, दिस लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और even cancer of the reproductive tract। तो STDs क्या है, मेजर थ्रेट है टू द हेल्दी सोसाइटी। सो प्रिवेंशन, कि या तो प्रिवेंट करें, और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दीज डिजीज आर गिवन कंसिडरेशन, कि भाई डिटेक्शन करें, क्योर करें, ये हमारे प्राइम कंसिडरेशन होने चाहिए। तो ऑल द पर्सन आर वल्नरेबल टू दीज इन्फेक्शन, की सभी के सभी वल्नरेबल हैं, किसी को भी हो सकती है। बट एक जो स्पेशल एज ग्रुप है 15 to 24 ईयर्स, ये ज़्यादा मतलब हाई रेट्स होते हैं इस ऐसी एज वाले ग्रुप को होने की। सो देर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, क्योंकि पैनिक होने का कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, प्रिवेंशन हो सकता है। एंड वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो, कि ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग कोइटस, इन केस ऑफ डाउट one should go to a highly qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with disease। तो ये आज हमने दो टॉपिक किए, एक तो MTP, सेकंड इज द STDs। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।